काफी असर की है। यूनिवर्सिटी के कॉमर्शियल ग्रेजुएशन करने के बाद रवि जिंदल ने पहलगांव में उन्होंने किया, तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है। मोदी जी और जो डेयरी पालन जो करते थे, सुखविंदर सिंह जी, तालियां भी जरूर बजाएं। सरवण सिंह जी, सुखविंदर। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि से पूरे विश्व को प्राकृतिक खेती का संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की पहल को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और पद्मश्री डॉक्टर हरिओम आगे बढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा तब मिलेगा जब किसानों में जुनून होगा। खेती से दुनिया आगे बढ़ रही है। कृषि के माध्यम से किसान खुद के साथ साथ समाज और देश को मजबूत बना सकता है। कुशल, समृद्ध एवं नया भारत बनाने का सपना साकार होगा। सांसद नवीन जिंदल आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के सभागार में आयोजित 3 दिवसीय कृषि तकनीकी प्रदर्शनी एवं स्टार्टअप कॉन्क्लेव के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय 2 गुनी 3 गुनी होगी। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार अनेक योजनाओं को लाकर प्रयास कर रही है। सभी काम सरकारें नहीं कर सकती, इसीलिए किसानों को भी आगे आना होगा, अपनी खेती के तरीके को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत लोग अपने शरीर और परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे लोग नेचुरल उत्पादों का प्रयोग करते हैं जो रासायनिक उत्पादों से काफी अधिक महंगा है। किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के अंतर को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों ने लगाए गए 3 दिवसीय सेमिनार में प्रगतिशील किसान और उन्नत किसान नई तकनीक को लेकर आए हैं। किसानों को उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे जानकारी हासिल करके आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। जिन किसानों को रासायनों के प्रयोग से पैदा हुई फसल के नुकसान का पता लग जाता है, आगे उन्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसके लिए किसानों को सबसे पहले अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती शुरू करनी चाहिए। इसके बाद वो अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। इस सेमिनार से किसानों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके बाद भी किसान कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर नई तकनीकों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वो खेती को फैशन के तौर पर करते हुए प्राकृतिक खेती की तरफ रुख अपनाएं। इस मौके पर पुंडरी विधायक सतपाल जांबा, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, भाजपा नेता सुभाष कलसाणा, पद्मश्री डॉक्टर हरिओम, कृषि उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद, जिला परिषद चेयरमैन कंवलजीत कौर, नगर परिषद चेयरमैन माफी डांडा, जिला परिषद कैथल चेयरमैन करमबीर कौल, पूर्व विधायक तेजबीर सिंह, भाजपा नेता रविंदर सांगवान, मंडल अध्यक्ष जगदीप सांगवान, राहुल ढींगरा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि समाज में बहुत से काम करने की जरूरत है। जिस तरह अब किसानों के लिए 3 दिन का सेमिनार आयोजित किया है, इसी प्रकार का सेमिनार पशुपालकों और युवाओं के लिए भी आयोजित किया जाएगा। पशुपालकों को अपने घरों में पाले जाने वाली गाय भैंसों की नस्लों और उनकी पुरानी पीढ़ियों की जानकारी भी होनी चाहिए। इसी तरह युवाओं के लिए स्टार्टअप व अन्य तकनीकों की जानकारी होनी जरूरी है। सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है, अब इसके सही प्रयोग की जरूरत है। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सैनिकों पर गर्व है। भारत ने आतंकवाद को करारी चोट दी है। वैसे तो भारत देश पड़ोसी देशों के साथ हमेशा शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें ठीक नहीं हैं। पहलगाम में पाकिस्तान ने निर्दोष निहत्थे लोगों पर हमला किया। ऐसे हमलों पर देश चुप बैठने वाला नहीं है। एक एक व्यक्ति की मौत का हिसाब लिया जा रहा है। देश का नेतृत्व झुकेगा नहीं, सभी को देश के नेतृत्व पूरा विश्वास है। उन्होंने देश के सैनिकों का साथ बढ़ाने के लिए भारत माता का जयकारा लगवाया। पद्मश्री डॉक्टर हरिओम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 2481 करोड़ की योजना जारी की है। प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए सांसद नवीन जिंदल ने संसद में मुद्दा उठाने के बाद किसानों को जागरूक करने की मुहिम शुरू कर दी है। पिछले वर्ष देश के 12 वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया कि खाद्य सुरक्षा को 75% गेहूं व धान की फसल से पूरा किया जाता है। रिपोर्ट में आगे बताया कि वर्ष 1970 से अब तक गेहूं व धान की फसल के पोषक तत्वों में 45% गिरावट आ चुकी है और आने वाले 15 वर्षों में गेहूं व धान दोनों फसल खाने योग्य नहीं बचेगी। जमीनी पानी का स्तर और गुणवत्ता दोनों की हालत खराब होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 21 जिलों में नाइट्रेट व क्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अब प्राकृतिक खेती को अपनाने का समय आ गया है। इसको करने के लिए किसानों को ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि पोषक तत्वों का संतुलन होना जरूरी है। किसानों को प्राकृतिक खेती को सबसे पहले अपने घर के लिए शुरू करना होगा। जो उपजाऊ भूमि हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी थी, आगे चलकर अपने बच्चों को भी वैसी ही भूमि सौंपने का प्रयास किया जाए, जो प्राकृतिक खेती से ही संभव हो सकता है। जी, मैंने आपके पिताजी के नाम पे भी डोर टू डोर गाँव बावड़ा पहले तो राज्यों में 5,000 टन से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाकर लाखों लोगों
कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में समाज बढ़िया श्री जिंदल ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्री नवीन जिंदल एक प्रशस्त उद्योगपति की आज्ञा की है। श्री यूनिवर्सिटी के कॉमर्शियल ग्रेजुएशन करने के बाद श्री नवीन जिंदल ने अपनी पढ़ाई कोई नहीं और हम जो देखिए, यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये 3 दिन का किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी हो, 3 गुनी हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो भी नई तकनीकें आ रही हैं खेती से जुड़ी हुई, उन सब के बारे में उनको पता हो। तो ये इन 3 दिन के अंदर उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत से विशेषज्ञों से उनको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर प्राकृतिक खेती के बारे में डॉक्टर हरिओम, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दी, उनसे भी उनको मिलने का मौका मिलेगा। तो इसलिए बहुत से यहाँ पर विशेषज्ञ आए हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे किसान, हमारे बहुत ही उन्नत हमारे किसान हो, हमारे बहुत किसान भाई हम सब संपन्न हो, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे फ़र्क आएगा। सर, सीमा पर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। सीमा पर हमारे भारतीय सैनिक जो हैं वो तोड़ जवाब मारते हैं, जो पाकिस्तान सैनिकों को देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपनी भारतीय सेना के ऊपर हमें बहुत गर्व है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और देशवासी सुरक्षित हैं। जिस तरह से पाकिस्तान से आकर के आतंकियों ने पहलगांव में भारतीय नागरिकों को आकर के मारा, तो इसलिए माननीय मोदी जी ने प्रण लिया कि इसकी सज़ा जो भी दोषी है उनको चाहिए और वो सज़ा अब उनको मिल रही है। और इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई मजबूर कर दे, हमारे अगर नागरिकों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करे, उनको आकर के मारे, तो फिर हम चुप भी नहीं रह सकते। इसलिए उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है और ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है और हमें अपनी भारतीय सेना और हर एक सैनिक के ऊपर हमें बहुत गर्व है। देखिए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राकृतिक खेती के बारे में अभी भी बहुत से किसानों को, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए ये 3 दिवसीय ये यहाँ पर किसान मेला कुरुक्षेत्र में आयोजन कर रहे हैं। इससे भी इसके बारे में उनको बहुत पता होगा। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री भी प्राकृतिक खेती के बारे में समय समय के ऊपर अपने भाषणों के अंदर इसके बारे में इसका जिक्र करते रहते हैं, इसके बारे में बोलते रहते हैं, इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। संसद के अंदर भी जो है इसके बारे में मैंने बहुत सी बार उठाया है। आचार्य देवव्रत जी और डॉक्टर हरिओम, ये भी और अन्य बहुत से ऐसे सैकड़ों लोग पूरे देश के अंदर पूरे काम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये आज के वक्त की मांग है कि हम जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो अन्न हम खा रहे हैं, चाहे हम गेहूं खा रहे हों, चावल खा रहे हों, जो हम सोचते हैं कि ये हमें ताकत देगा, इसके अंदर जो है जो रासायनिक खेती के माध्यम से जितने इसमें कीटनाशक डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड डाले जाते हैं, उससे इसके अंदर बहुत से हार्मफुल एलिमेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जहरीले तत्व इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने खान पान को सात्विक के साथ साथ इसको हम पौष्टिक भी बनाएं। और वो उसका एक ही उसका जवाब है, एक ही उसका तरीका है कि हम प्राकृतिक खेती, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग, और प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में भी फ़र्क है। जैविक खेती के अंदर 10 गुना ज़्यादा उसके अंदर देसी खाद डालनी पड़ती है, जबकि प्राकृतिक खेती के अंदर इसको बहुत ही साइंटिफिक ढंग से इसको बनाया गया है, साइंटिफिक ढंग से, और बहुत कम गोबर से जो है इसके अंदर बहुत सी नई तकनीकों का इस्तेमाल करके इसको किया गया है, जिससे ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है और उपज भी। आज हम यहाँ बहुत से हम अपने किसान भाइयों से मिले जिनको कि अवार्ड्स भी मिले, वो अब कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती करके वो इतने निपुण हो गए हैं कि उनकी जो उपज है, जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उसके मुकाबले उनकी उपज उतनी ही है, उससे कम नहीं है, जबकि खर्चा उससे उनका आधे से भी कम है। तो खर्चा कम है और इसके ऊपर किसी के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो वो हम ये कहते हैं कि हर किसान प्राकृतिक खेती के लिए जो भी उसको आवश्यक है
वो उसके लिए आत्मनिर्भर हो सकता है। उसको ना सरकार के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत है, ना किसी विदेशी कंपनियों पे, ना कोई विदेशों से हमें कोई फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। वो अपने घर के अंदर वो सारे की सब चीज़ें बना सकता है। वो अपने जो खाद है वो भी बना सकता है, और जो उसको कीटनाशक चाहिए वो भी अपने घर में बना सकते हैं, और ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि सेहत के लिए लाभकारी हो। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से भी, आप सभी जितने पत्रकार छायाकार बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये करोड़ों लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि आज हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं और संपन्न हों, खुशहाल हों। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास राणा है और मैं मीडिया टीम में हूँ जी, जिंदल क्या हाउस की। बताएंगे, जिंदल फाउंडेशन की तरफ से 3 दिवसीय कृषि ये स्टॉल लगाई गई है, तो क्या ये मैम नवीन जिंदल फाउंडेशन और इरमा की तरफ से है 3 दिन का किसान मेला। तो इसमें किसानों को जो नई तकनीक है, जो आधुनिक हमारे खेती में बदलाव आ रहे हैं, उसकी जानकारी किसानों को दी जाएगी। तो सांसद जी का एक विज़न है कि जहर युक्त जो खेती हम कर रहे हैं उससे पूरे देश को नुकसान हो रहा है। जो ज़्यादातर बीमारियां हैं उसकी वजह सिर्फ ये जहर युक्त खेती है। तो अभी एडवांस में क्या कुछ किसानों के लिए नया जो दवाइयाँ या कोई चीज़ है उसके लिए क्या कुछ जो तैयारी है? दवाइयों को तो छोड़ना पड़ेगा, हमें प्राकृतिक जो मेथड है वो जैसे गुरुकुल में ट्रेनिंग दी जाती है उसको अपनाना पड़ेगा अगर इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो जो प्राकृतिक खेती से हमारे जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसकी कीमत भी मार्केट में ज़्यादा है। तो सांसद जी का यही प्रयास है कि इस जहर वाली खेती को छोड़ के हम प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ। क्या अपील करना चाहेंगे कि हमें किस तरीके से जो है नेचुरल खेती करनी? किसानों से यही अपील रहेगी कि उनको जिस भी हेल्प की ज़रूरत है सांसद जी की तरफ से उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। इस जहर युक्त खेती को छोड़ के वो प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ। यदि ट्रेनिंग चाहिए तो गुरुकुल में उनकी ट्रेनिंग के लिए भी है, कृषि KVK हैं जो हमारे, वहाँ उनकी ट्रेनिंग के लिए इंतजाम है, और हर तरह से जो भी हेल्प चाहिए सांसद ऑफिस से उनको हेल्प मिलेगी। जिंदल फाउंडेशन की तरफ से कृषि की यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है, तो क्या कहेंगे? आज हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोकप्रिय सांसद नवीन जी के द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत यहाँ से की है कि हम सबको प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए। जो हम अपनी फसल उगाते हैं उसमें बहुत से पेस्टिसाइड, बहुत से केमिकल हम डालते हैं, और उसका कुछ ना कुछ अंश हमारे शरीर में भी पहुँच रहा है, जो आने वाले दिनों में एक बहुत भयानक रूप लेता जा रहा है, और बहुत सी बीमारियाँ हमारे अंदर आ रही हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए आने वाले दिनों में हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। किसानों से क्या कुछ अपील? मैं सभी किसान भाइयों से, किसान साथियों से निवेदन करता हूं कि जो आप खेती कर रहे हैं वो जो खेती है उसको प्राकृतिक खेती के रूप में आप उसको करें, और आने वाले दिनों में एक प्राकृतिक खेती बहुत बड़ा एक आंदोलन है, उस आंदोलन का आप हिस्सा बने, और एक जागरूकता के नाते आप अपने आप को भी जागरूक रखें और अपने आसपास जो खेती कर रहे हैं उनको भी जागरूक करें। सर, हमारे जो बॉर्डर पर इतनी सिचुएशनें चल रही है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हमारे केंद्रीय नेतृत्व पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और अपनी सेना पर। तो हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जो उन्होंने एक पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की गई, वो उस हरकत का जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है और जवाब दे भी दिया है। जी धन्यवाद। साहिल अग्रवाल जी, क्या बताएंगे, फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है प्रदर्शनी? हाँ, ये दिस ए वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द जिंदल फाउंडेशंस that they had organized such a big initiative for the farmers as well as the young startups। एंड इसमें क्या है कि बीज से लेके बाज़ार में किस तरह से आना है, ये एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव जिंदल फाउंडेशंस के और ICD की तरफ से हुआ है। सो वी रियली अप्रिशिएट दिस एंड वी एनकरेज ऑल द फार्मर्स, अपने जितने किसान भाई हैं और जितने भी हमारे बाकी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वी अर्ज देम टू कम ओवर हेयर एंड सी ऑल द गुड इनिशिएटिव टेकन बाय दिस। कितनी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर अभी लगाई गई हैं? यहाँ पे लगभग 100 प्रदर्शनियाँ हैं और पूरे प्रदेश भर से, और मैं कहूँगा कि पूरे भारत भर से ये यहाँ पे लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। तो किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से हमारी अपील ये रहेगी कि भी नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जितना हम जोर दें उतना अच्छा है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा रहेगा। आज का टाइम ना देख के कि 1 साल 2 साल में हो सकता है उनको नुकसान है, लेकिन आगे की सोचें, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, तो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएँ तो अच्छा रहेगा। जी सर, क्या कहेंगे, नवीन जिंदल फाउंडेशन की तरफ से कृषि यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, तो क्या कहेंगे? आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के इस प्रांगण के अंदर आज इस किसान मेले का आयोजन किया गया है, और किसान मेले का जो आयोजन है वो श्री नवीन जिंदल जी की जो फाउंडेशन है, नवीन जिंदल फाउंडेशन, और उसके साथ कुछ हमारी हरियाणा प्रदेश की और हमारी संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलकर के इस मेले का आयोजन किया गया है।
और इस मेले के अंदर माननीय नवीन जिंदल जी जिस प्रकार से वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए, कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा करने के लिए, इसके लिए जिस प्रकार से वो निरंतर उनका प्रयास रहता है। आज इस मेले के माध्यम से, इस मेले के अंदर हमारे जितने हरियाणा प्रदेश के और हमारे कुरुक्षेत्र के आसपास के जो अग्रणी किसान हैं, जिन लोगों ने प्राकृतिक खेती के अंदर, नेचुरल खेती के अंदर और अच्छा खेती के अंदर जिन्होंने प्रयास करके लोगों को दिखाने का काम किया है, आज माननीय नवीन जिंदल जी का और इस मेले का जो प्रयास है वो सभी किसान भाइयों को ये एक मैसेज देने का प्रयास है कि जैसे मेरे पास 10 एकड़ की मेरे पास खेती है, मैं 10 एकड़ में खेती करता हूँ, तो कम से कम मैं उसके अंदर से 2 या 3 एकड़ के अंदर अपने परिवार के लिए या अपने सारे जो अपना स्टाफ है, परिवार है, उसके लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक खेती करूं। ऐसी खेती जिसके अंदर खाद का प्रयोग ना हो, जिसके अंदर दवाइयों का प्रयोग ना हो, जो नेचुरल बेस हो, तो जिसका स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, हमारी जो जनरेशन है आने वाली, उस जनरेशन के ऊपर, हमारे परिवार की जनरेशन के ऊपर, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, तो इस मेले के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं। सर, कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, भारत का जिस प्रकार से शुरू से रहा है, भारत कभी भी पहल नहीं करता और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों के अंदर आज हम दुनिया के अंदर आगे बढ़े हैं। आज भारत दुनिया के अंदर संसार का तीसरे चौथे नंबर का देश है और उसके नाते हमें अब मैसेज भी छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं है कि हर बार हम हाथ के ऊपर हाथ धर करके बैठ सकते हैं। अब हमें जिस प्रकार का हमारा वर्चस्व है दुनिया के अंदर, उस प्रकार का मैसेज भी हमें देना पड़ेगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि जिस प्रकार की एडवाइजरी हमारी केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की है, जिस प्रकार का भी प्रशासन हमारे से सहयोग चाहता है, उस प्रकार का सहयोग हम अपने प्रशासन को दें और हमारी जो सेना है, सेना के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनको साहस देने के लिए हम उनके कंधे से कंधा मिला करके चलें। हम सोशल मीडिया पर ऐसी एक्टिविटीज़ से बचें जो दुनिया के अंदर भ्रम फैलाने का काम करें या हमारे देश का नाम खराब करने का काम करें। हम सभी लोग इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और हमारे देश की सेना के साथ और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश का दुनिया के अंदर नाम बढ़ाने के लिए हम आज अपने देश के साथ एकजुट होकर के खड़े। ये मैं आप सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से देश व प्रदेशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ। धन्यवाद।